Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज़ सोशलाइजेशन. आज का लेक्चर और लास्ट लेक्चर कंबाइन में आपको यूट्यूब लेक्चर सेंड कर दूंगी, दैट इज़ सोशलाइजेशन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी एंड ग्रुप डायनेमिक थ्रू फिजिकल एजुकेशन. अब हम इस लेक्चर में इस टॉपिक को कवर करेंगे. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे लीडरशिप क्वालिटी की और ग्रुप डायनेमिक की डेवलपमेंट कर सकते हैं थ्रू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स. जब हम डिफरेंट फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स को परफॉर्म करते हैं, उसके थ्रू कैसे हमारी डेवलपमेंट होती है. नो, योर इंट्रोडक्शन पार्ट इज, हमें पता है कि जो लीडरशिप क्वालिटी है वो किस मीडियम से डेवलप होगी, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे. तो हमें ये भी पता है कि जो सोसाइटी की डेवलपमेंट है वो किसके हैंड में होती है, गुड लीडर के हैंड में होती है. क्योंकि जो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी वो डिपेंड करती है कि किस तरह का लीडर है, या फिर हम कम्युनिटी की बोलें या फिर आप नेशन की बोलो, तो ये सारी डेवलपमेंट किस पे बेस्ड होती है, हमारे गुड लीडर पे. तो जो सोसाइटी और कंट्री का कंट्रोल है वो भी किसके हैंड में होता है, गुड लीडर के. तो हम ये बोल सकते हैं फिजिकल एजुकेशन क्या करती है, हेल्प करती है इन डेवलपिंग डिफरेंट लीडरशिप क्वालिटीज़ अमंग्स द प्लेयर. क्योंकि जितनी ज़्यादा हम फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स को परफॉर्म करते हैं, इतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है. इसी के साथ अगर हम लीडरशिप की डेफिनेशन देखें तो आपको पता है लीडर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, अनदर पर्सन्स को डायरेक्ट करता है या फिर इंस्ट्रक्शंस देता है. तो लीडरशिप एक क्वालिटी होती है जो एनेबल करती है एक पर्सन को कि वो क्या कर सके, डिफरेंट इनिशिएटिव्स को टेक कर सके और गाइड कर सकते अनदर पर्सन्स को जो डिफरेंट आप ये बोल सकते हो टास्क में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. क्योंकि गाइडिंग फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लीडरशिप क्वालिटी का. जो लीडर होता है उसने गाइड भी करना होता है और डायरेक्ट भी करना होता है अनदर पर्सन्स को. तो यही चीज़ है जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो एनेबल करती है एक पर्सन को कि वो क्या कर सके, डिफरेंट इनिशिएटिव्स को टेक कर सके और गाइड कर सके डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द टीम को, सो दैट कि जिस टास्क में वो परफॉर्म करने हैं वो टास्क अच्छा हो और डिफरेंट इनिशिएटिव के साथ परफॉर्म हो. नो, अब हम डिफरेंट हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे लीडरशिप क्वालिटी की, जो फिजिकल एजुकेशन के मीडियम से क्या होती हैं, डेवलप होती हैं. तो सबसे पहली जो क्वालिटी है दैट इज़ इमोशनली बैलेंस. दैट मीन्स कि अगर एक लीडर है तो उसका फुल कंट्रोल होना चाहिए अपने इमोशंस पे. जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें तो हमें पता है कि दो तरह के क्या होती हैं, सिचुएशन होती हैं. फर्स्ट वन इज़ एक ऐसी सिचुएशन जिस टाइम पे हमारी बॉडी क्या हो रही है, हम क्या हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं. तो एक ऐसी सिचुएशन जब हम क्या कर रहे हैं, फीलिंग जॉय कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हैप्पीनेस वाली और सॉरो वाली. तो एक जो लीडर होता है उसमें इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, लाइक एंगर, फियर, जेलसी, नेक्स्टी. ये सब फैक्टर्स क्या होने चाहिए, कंट्रोल में होने चाहिए. ऑन द अदर हैंड उसमें क्या होने चाहिए, वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, लाइक फीलिंग ऑफ जॉय, सक्सेस. ये सारी क्वालिटीज़ किसके थ्रू डेवलप होती हैं, जब हम डिफरेंट फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स को परफॉर्म करते हैं. इसी के साथ जो हमारे अंदर टॉलरेंस एबिलिटी है प्लस पेशेंस एबिलिटी है वो भी डेवलप होती है. और ये दोनों जो क्वालिटीज़ हैं वो ही क्या करती हैं, हमें हेल्प करती हैं कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें, कि हम कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे. क्योंकि जितना ज़्यादा पेशेंस लेवल हम अप्लाई करते हैं या टॉलरेंस एबिलिटी अप्लाई करते हैं, इतने ही हमारा जो कंट्रोल है वो अपने इमोशंस पे रहता है. दैट इज़ हमारे इमोशंस बैलेंस रहते हैं. नो, सेकेंड वन इज़ सोशेबल एंड कॉन्फिडेंट. तो अगर आप सोशेबल एंड कॉन्फिडेंट देखो तो ये आपकी सेकंड क्वालिटी है. क्योंकि हमें पता है कि सोसाइटी में हमें कैसे एडजस्ट होना है. अगर एक इंडिविजुअल पर्सन ईजिली सोसाइटी में एडजस्ट हो रहा है तो वो क्या है, सोशलेबल है. दैट मीन्स कि वो फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स को या स्पोर्ट्स रिलेटेड फील्ड में कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में अच्छे से वो परफॉर्म कर सकता है. इसी के साथ एक इंडिविजुअल पर्सन क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए. दैट मीन्स कि कोई भी सिचुएशन आ रही है तो वो ईजिली उसको क्या कर सके, फेस कर सके. और उसमें इतना करेज होना चाहिए कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को एनहांस कर सके, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके,
डिफरेंट डिफरेंट करेजेस को यूज़ करके या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरह की टास्क स्किल्स को यूटिलाइज करके एक्टिविटी को परफॉर्म करे, एज वेल एज उसमें क्या होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी। तो जब ये सब फैक्टर्स एक इंडिविजुअल पर्सन में आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसमें ये क्वालिटीज़ डेवलप हो गई हैं। नो, थर्ड वन इज़ योर लॉयल एंड सिंसियर। अगर हम लॉयल एंड सिंसियर की बात करें तो ऑनेस्ट और सिंसियर क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रुप को लीड करने के लिए या फिर एक्ट एज अ लीडर के लिए एक एक्टिंग पावर की तरह यूज़ होती है, क्योंकि वो लीडर को बताती है कि राइट पाथ क्या है या फिर राइट डेस्टिनेशन क्या है। जो उसका बिहेवियर होता है वो क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल होनी चाहिए अनदर पर्सनस के लिए, एज वेल एज जितने भी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं वो क्या करते हैं, एक लीडर को लॉयल बनाते हैं, एज वेल एज उसमें सिंसियरिटी फैक्टर को डेवलप करते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन में क्या कर सके, अपने आप को इंक्लूड कर सके। नो, नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ गुड ऑर्गेनाइज़र। तो अगर हम गुड ऑर्गेनाइज़र की बात करें तो हमें पता है कि लीडर क्या करता है, एक्ट करता है एज अ गुड ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि वो तभी गुड ऑर्गेनाइज़र एक्ट कर सकता है जब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा वर्क को अमंग द अदर मेंबर्स। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके साथ वो अपने फॉलोअर्स के साथ क्या नहीं हो रहा, पार्शियल नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप हो रही हैं। तो ये क्वालिटी किसके थ्रू डेवलप होती हैं, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, और ये हेल्प करती हैं इंडिविजुअल पर्सनस को कि वो क्या करें, सिस्टमेटिकली वर्क को परफॉर्म करें। इसी के साथ अगर हम सिस्टमेटिकली वर्क परफॉर्म करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वर्क को, तो हमें पता है वहाँ पर जो हमारी एनर्जी है प्लस जो टाइम है वो क्या होगा, सेव होगा। और ये एक अगर हम कोई भी वर्क को प्लान करके परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उसका रिजल्ट है वो बेटर वे में आता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो लीडर है वो क्या है, एक गुड ऑर्गेनाइजर है। नो, नेक्स्ट वन क्वालिटी इज़ गुड मॉरल करेक्टर। तो अगर हम गुड मॉरल करेक्टर की बात करें तो हमें पता है जो फीलिंग है म्यूचुअल ब्रदरहुड की या कल्चर एक्सचेंज, चैम्पियनशिप, फाइटिंग स्पिरिट, नेशनल इंटीग्रेशन, ये किसके थ्रू डेवलप होती है, जब हम डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स को परफॉर्म करते हैं। और ये क्या करती है, एक इंडिविजुअल लीडर को अपराइज करती है, दैट मीन्स कि राइज करती है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। इसी के साथ ये क्या करती है, ट्रांसफर करती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन अ जर्नल वर्ल्ड। दैट मीन्स कि ये हमारे अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करती है। नो, नेक्स्ट वन इज़ ग्रुप डायनेमिक। अगर हमने लीडरशिप की क्वालिटीज़ को डिस्कस किया है। नो, अब हम करेंगे ग्रुप डायनेमिक क्या होता है। तो ग्रुप डायनेमिक की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ मोटिवेशन है जो एक लीडर किसके अगेंस्ट लगाता है, फॉलोअर्स के लिए। दैट मीन्स कि वो अपने फॉलोअर्स को एम्फसाइज करने के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या करता है, मोटिवेटिंग पावर को यूटिलाइज करता है। लीडर किसी भी तरह से अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर सकता है इन डिफरेंट डिफरेंट वेज में। तो अब हम वेज को डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट वन है हमारा एनकरेज टू द फॉलोअर। सबसे पहले उसका क्या वर्क होना चाहिए, वो अपने फॉलोअर को एनकरेज करे। देन पीयर टास्क टू द फॉलोअर, फिर उसका ये वर्क होना चाहिए कि वो ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो हर एक मेंबर के साथ क्या करे, इंडिविजुअली बात करे। देन एग्जाम्पल हिमसेल्फ फॉर द फॉलोअर्स, लीडर ऐसा होना चाहिए कि वो एग्जाम्पल हो सब फॉलोअर्स के लिए। देन प्राइजेस फॉर द फॉलोअर्स, फिर प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए अमंग द फॉलोअर्स। एंड देन प्रमोशन और जॉब, दैट मीन्स कि एक इंडिविजुअल पर्सन को हमें टाइम टू टाइम प्रमोशन देनी चाहिए, या फिर अगर उसके पास जॉब नहीं है तो उसको टाइम टू टाइम जॉब देनी चाहिए। तो ये सब वेज हैं जिनके थ्रू एक लीडर अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर सकता है। तो अगर हमने ग्रुप डायनेमिक की डेवलपमेंट करनी है तो हम इन अब पॉइंट से क्या कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये था हमारा लीडरशिप एंड ग्रुप डायनेमिक कैसे डेवलप होती है थ्रू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स। इसके साथ हमने जो कल का लेक्चर पढ़ा था उसमें सोशलाइजेशन को डिस्कस किया था। तो मैंने एक आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी सोशलाइजेशन की। तो सोशलाइजेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सोशल, मेंटल, मॉरल, इन सब स्किल्स को डेवलप करते हैं। बेसिकली जब हम सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी में वर्क परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहला हमारा क्या होता है कि हम सोसाइटी में ईजिली एडजस्ट हो जाएं। देन हम क्या करें, अपने मेंटल एप्टीट्यूड को रेज करें, अपने सोशल स्किल्स को रेज करें। देन हम ईजिली सिचुएशन को ग्रैब कर लें।
तो कहीं ना कहीं ये क्या करती है, सोशोलॉजी के साथ डील करती है। दैट मीन्स कि ये इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने में और अंडरस्टैंड करवाने में हेल्प करती है। तो अगर आप नटशेल में सोशलाइजेशन को देखो तो आप बोल सकते हो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे स्किल्स डेवलप होते हैं और हम सोसाइटी में इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर को डेवलप करते हैं, उसके साथ उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सब प्रोसेस क्या है, हमारा सोशलाइजेशन। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर का टॉपिक और जो मैंने यस्टरडे आपको पढ़ाया था उसका टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।